हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई मैथ्स विद ललित। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही मस्त होंगे। तो फटाफट हम आ चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड फटाफट मैं आपसे जस्ट 15-30 सेकंड्स लूंगा। तो इतने दिन हम वीडियो नहीं डाल पाए, उसके लिए आई अपोलोजाइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट बिकॉज ऑफ सम और द रीजन हियर एंड देयर। बट हम आपके आईपी एग्जाम से पहले मैक्सिमम वीडियोस डालने की कोशिश करेंगे। तो जो हमने लास्ट ईयर किया था वही हम करने वाले हैं फटाफट में एक ही दिन में। जैसे इसके मैंने 5-7-8 क्वेश्चंस अराउंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए, वो सारे क्वेश्चंस मैं एक ही दिन में डाल दूंगा। एक वीडियो में शायद 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। अंडर 10 मिनट ही वीडियो रखेंगे और फटाफट हम एक ही दिन में अपलोड कर देंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई हार्टली वेलकम ईच वन ऑफ यू। माय नेम इज ललित रांका एंड दिस एंड दैट। या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ठीक है। तो अब हम बेसिकली क्या है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये चीज़ें हम करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए है मोस्टली। ये उन बच्चों के लिए है। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो 11th-12th के बच्चे भी देख सकते हैं, जहाँ जहाँ आप इंटीग्रेशन आ रहा है वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन 0 to 1 x tan इनवर्स x। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन u v dx। तो इसमें आप आइलेट वगैरह भी लगा सकते हैं, मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ। तो इसमें आप क्या करते हैं, जो भी आपका फर्स्ट फंक्शन है जिसका आपको डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है और जो आगे हट सकता है, उसको आप पहले डिफरेंशिएट एज इट इज लिखते हैं। फिर सेकंड फंक्शन को आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। माइनस आप क्या कर देंगे? फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं। तो ये था u, ये था v। अब मुझे पता है कि इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता, तो u v लेने से फायदा है क्या? नहीं है। तो मैं अब उल्टा कर देता हूँ। मैं किसे फर्स्ट फंक्शन ले लूंगा? आप समझ चुके हैं कि मैं इसे फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ, इसको सेकंड। तो पहले क्या आएगा? जैसे मैंने बताया कि u मतलब पहला फंक्शन एज इट इज। तो पहला फंक्शन एज इट इज आया है। अब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन कितना हो गया? 1। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन हो गया 1 नहीं, x का हो गया x²/2। ठीक है, ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन नहीं है, गलती नहीं करेंगे। तो ये हो गया x²/2 tan इनवर्स x। अब हम लिमिट कहाँ से कहाँ रख देंगे? 0 से 1। स्लोली। अब क्या होगा? जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो जो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन का आंसर है वो आप यहाँ पे लिख देंगे x²/2। अब 1/2 बाहर आ गया, ऊपर बचा x²/1 + x²। ठीक है, अब पहले आप यहाँ 1 रखेंगे, 1/2 tan इनवर्स 1। फिर आप 0 रखेंगे, 0 तो वही हो गया, तो tan इनवर्स 1 1/2। ठीक है, ये समझ में आया? समझ में आया। अब हम इसको सेम बनाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 + -1, 1 + -1। अब इनको अलग अलग कर लेंगे। तो पहले ये तो गया tan इनवर्स 1 कितना गया? π/4। तो π/4 हाफ माइनस, राइट। अब ये हो गया, अब हाफ 1 + x², 1 + x² कैंसिल, 1 -1/x²। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x और 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। अब पहले 1 रख देंगे, फिर 0 रख देंगे, 1 रखेंगे, तो हो जाएगा 1 - tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितना हो गया? π/4। 0 पे ये 0 0, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो 1 - π/4, तो ये क्या हो गया? ध्यान से देखेंगे, π/8 -½ + π/8। अब π/8 + π/8 2π/8 विच इज π/4 -½ इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? हमारी स्क्रीन के सामने हम फटाफट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको थोड़ा सा हमें ओके या। तो फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस। तो देखो, कभी भी पहले इसमें अगर आप ग्राफ बना पाओ तो सबसे बेस्ट है। y² = 4x क्या है? एक पैराबोला है। ये भी क्या है? एक पैराबोला है। सिंगल जो भी वेरिएबल होता है उसके डायरेक्शन में ये हमेशा ओपन होगा। तो y² = 4x क्या हो गया? ये हो गया। और x² = 4y क्या हो गया? ये हो गया। तो इनके बीच का एरिया क्या हो गया? ये लीफ जैसा बन रहा है। तो ये मुझे समझ में आता है। ठीक है, तो हमेशा एरिया क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व होता है। एरिया अंडर द कर्व की मैं अगर बात करूंगा, तो जैसे मेरा ये फर्स्ट फंक्शन है ना, ये फर्स्ट फंक्शन है, इसका एरिया अंडर द कर्व मतलब ये पूरा रीजन हुआ। अब दूसरा वाला क्या हुआ? ये वाला, इसके एरिया अंडर द कर्व मतलब ये। अब मुझे एक्चुअली क्या चाहिए? आप समझ चुके हैं कि मैं ये निकाल चुका हूँ, ये टोटल। अब मुझे ये बीच की वैल्यू चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी? इसके नीचे का एरिया पूरा निकाल लो और इसका एरिया निकाल लो और उसको क्या कर लो? सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या बोलेंगे? इसके नीचे का एरिया विच इज दिस कंप्लीट एरिया, इसके नीचे का एरिया इज विच इज दिस एरिया, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे।
तो आगे हम देखेंगे कि हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्यों क्या कैसे किया उसमें हम आ जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब ये कर्व की इक्वेशन क्या है, तो हम इंटीग्रेट, पहले तो हम क्या ले रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप मतलब क्या हुआ, ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो आप हमेशा dx लेंगे, और अगर आप जैसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो आप dy लेंगे। इतना हम सोच पाते हैं, सोच पाते हैं। तो मतलब मैं यहाँ अगर dx लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आता है y, और y को किसके टर्म्स में लिखना है, x। तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा, ये कर्व 1 माइनस कर्व 2, कर्व 1 माइनस कर्व 2। अब कर्व 1 की इक्वेशन क्या है, ये कर्व की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो y कितना हो गया, रूट 4x, विच इज 2 रूट x। तो देखो पहले क्या आएगा, कर्व 1 2 रूट x माइनस y2। अब y2 क्या, ये इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन y की क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4। इसको अब हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ कर देंगे, 0 से वहां पे। ये वैल्यू 4 कैसे आई, ये दोनों को सेम रखना है। सेम कैसे हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4i। तो एक वैल्यू उठा के दूसरी जगह रख देना है। तो दोनों को हम रख सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ से आ गई वाई स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ पे रख देंगे y की पावर 4 बाई 4 इक्वल टू 4y। तो यहाँ से एक y 0 आ गया और वहाँ से y एक और आ जाएगी, कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा। तो आप सोच पाते हैं y की पावर 4, और ठीक है, हाँ कोई बिग इशू नहीं है। ठीक है, सोच पाते हैं, ओके गाइस। हाँ यहाँ 16 आ जाएगा, सॉरी, तो y आ गया 4 यहाँ से। तो ये पॉइंट आ जाएगा 4,4, इन दोनों को सॉल्व करने पर, ए का 0,0, ए का 4,4। तो इंटीग्रेट हम कर्व को कर लेंगे 0 से 4, दिस माइनस दिस। ठीक है, मैं आगे पूरा सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो 2 रूट 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर क्या है, हाफ। तो हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, दिस इज x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। मेक सेंस। और 2 था तो 2 के साथ हो गया 4/3। और x रूट x कैसे आया, x की पावर 3/2 इज x की पावर 1 प्लस हाफ, मतलब x की पावर दिस। तो दिस इज x रूट x, है ना, ये हमें समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स क्यूब अपॉन 3, 3 इंटू 4 12। तो पहले हम 4 रखेंगे फिर 0 रखेंगे। 4 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 4 इंटू रूट 4 इज 2 माइनस 64 अपॉन 12। अब आगे हम सॉल्व कर लेंगे प्लीज, राइट, आगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, चल रहा है। क्या है, फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द कर्व दिस एंड दिस, है ना। अब थोड़ा सा हमें इसमें क्या दिमाग लगाना है कि ये एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक वेरिएबल स्क्वायर और दूसरा वेरिएबल 1 है, तो काफी चांसेस है कि ये पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है आपके डायग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो डायग्राम में हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं आपको सिखा देता हूँ। y इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर, उस तरफ भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस वाई। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस क्या चाहिए इसको, प्लस 3 स्क्वायर। अब हमने प्लस 3 स्क्वायर घर से लगाया है तो वापस हटाना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस 9 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस 9, वहां जाके प्लस 9। तो ये देखो ये बन गया, वहां माइनस 9 वहां जाके प्लस 9, इसे प्लस 9 दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y। तो हमें पता है ये कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y ऊपर बनता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y नीचे बनता है। अब ये थोड़ा ज़्यादा हमने सोच लिया, बट मैं जस्ट समझा रहा हूँ ना, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या कर सकते हैं, मुझे पॉइंट चाहिए, चलो ठीक है, मैं इतना दिमाग नहीं लगाना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो मैंने y इक्वल टू 3x यहाँ पे रख दिया, तो 3x इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वहाँ पे चला गया और 3x 6x। कभी भी x आप कैंसिल नहीं करेंगे, x अगर आप कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन लिखना है। चलो मैंने कैंसिल कर दिया, तो x हो गया 0, एक हो गया x इक्वल टू 3, या फिर 3x को हम वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो वहाँ से आ गया x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3। तो मैंने बताया एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, उससे आप डायग्राम से भी थोड़ा सोच सकते हैं। ये इसका क्या बोलते हैं, आपका वर्टेक्स हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये हो गया 3,9 इसका वर्टेक्स हो गया, और ये 0 होता है, एक x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। अब इस कर्व में डाल दो, इस कर्व में, तो y भी हो जाएगा 0, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू x इक्वल टू 3 डालते हैं इसमें, तो 3 मतलब 18 6 इंटू 3, तो कितना आ गया, 18 आ गया, और एक क्या आ गया, ये आ चुका है 18 माइनस 9, तो 9। तो ये दो पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जनरली इसको अगर हम y को 0 कर देंगे तो x आएगा 0 और x आएगा 6। तो बेसिकली ऐसा हमने प्लॉट किया है, तो प्लॉट में हमें थोड़ा आइडिया आया, और इससे हमें क्या मिला है, इससे व्हाट वी हैव गॉट हियर इज वेयर बोथ द कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग। तो मतलब एक x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
ठीक है, ये दोनों पे इंटरसेक्ट कर गया, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 पे। अब मतलब क्या है कि ये हमारा एक कर्व है पैराबोला और एक ये लाइन जा रही है, तो इनके बीच का एरिया कौन सा हो गया, ये एरिया। तो हम इसके लिए इंटरेस्टेड है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये वाले कर्व को हम इंटरसेक्ट कर देंगे 0 से 3 में, और ये वाले कर्व को हम इंटरसेक्ट कर देंगे 0 से 3 में, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को सबट्रैक्ट कर लेंगे। ये सीधा सीधा तरीका है। अब एक तरीका ये हो सकता है कि इसका तो हम डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं और नॉर्मली भी निकाल सकते हैं, तो दोनों ही सही है, कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। अब ये कर्व की इक्वेशन क्या होगी, y dx, x है ना वर्टिकल स्टेप। सो इसमें x कहाँ से कहाँ चल रहा है, 0 से 3, तो y इक्वल टू, तो ये हो गया फर्स्ट c1, y2 मतलब c1 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y2 कितना हो गया 3x, इसको 0 से 3 इंटीग्रेट कर दो बस। अरे अब तो पता है 6x माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। अब पहले क्या करेंगे, 3 रखेंगे और फिर 0 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3 रखने से 9/2 आ जाएगा। क्या सोच पाते हैं हम, सोच पाते हैं। 2a sin x प्लस b cos x अपॉन sin x प्लस cos x, ठीक है। तो इसको आप मानेंगे आई, कभी भी 0 से π/2 दिख रहा है, हमेशा एक प्रॉपर्टी याद रखेंगे, उसको हम जनरली किंग्स प्रॉपर्टी बोलते हैं, बट ठीक है, नाम में क्या रखा है, किंग ने कहा है, अब किसी ने भी कहा है, नाम में क्या रखा है तो कुछ भी बोल दो, अपना नाम जोड़ दो। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसको आप हमेशा लिख सकते हैं a से b, और x के जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे, x के जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं इन दोनों का सम और माइनस एक्स। अब क्यों, क्या, कैसे, वो प्रॉपर्टी होती है, तो उस पर आप ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाते। ये क्लियर है, क्लियर है। अब किसी ने बोला 0 से π/2 f ऑफ x dx है, तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, x के जगह क्या लिख सकता हूँ, 0 प्लस π/2 कितना होता है, π/2, और भागे क्या लगा दूंगा, माइनस π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो x के जगह π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं आता है, ये मुझे समझ में आया। इससे मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, क्योंकि हम एक क्वेश्चन ही लगभग ले रहे हैं हर क्लास में, इसमें भी हम एक ही क्वेश्चन लेंगे। तो जो बच्चे अभी भी इस चैप्टर को छोड़ रहे हैं, प्लीज ना छोड़े, मेरे साथ बने रहे हैं, हम साथ में मिलके बोर्ड्स को अच्छे से ले जाएंगे, ठीक है। चलो, तो 0 से π/2 है, तो मतलब मैं x के जगह क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस एक्स, तो मैंने x के जगह क्या लिख दिया, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, नीचे π/2 माइनस एक्स, अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या बन गया, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये बन गया कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये भी आई है, ये आई और ये भी आई है, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। अब देखो नीचे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो ऊपर ऐड हो जाएगा। अब a sin x किसके साथ ऐड हो जाएगा, b sin x के साथ, तो दोनों में a sin x b cos x प्लस a cos x प्लस b sin x। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, a प्लस b, तो देखो होगा क्या, मैं दिखाता हूँ। इन दोनों में कॉमन ले लो आप sin x, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, a प्लस b। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, cos x, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, a प्लस b। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a प्लस बी, ब्रैकेट में ओ, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये दोनों कैंसिल, a प्लस बी का इंटीग्रेशन a की पावर x समथिंग, नहीं, अरे कॉन्स्टेंट आगे रख लो, 1 का इंटीग्रेशन x, तो x का इंटीग्रेशन x हो गया, π/2 माइनस 0 π/2। अभी ये by4 कैसा है, क्योंकि देखो आपने इसको और इसको ऐड किया है, i प्लस आई कितना हो गया, ये देखो यहाँ लिखा है 2i, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 करना मत भूलना। क्या बताऊं, इंटरेस्टिंग इजी पीजी लेमन स्क्वीजी था कि नहीं, मजा आया कि नहीं आया, बढ़िया। अब यहाँ पे काफी बच्चे डर रहे हैं, बट ललित सर है, टेंशन नहीं लेना आपको। तो देखिए अभी इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है हम समझते हैं, आइए इसको हम ऑल्दो प्रूव भी करेंगे। पहली चीज क्या है कि कभी भी ये है लिमिट π/2 या माइनस π/2, कभी भी माइनस a से a दिख जाए, हमेशा ये प्रॉपर्टी यूज करके देखेंगे कि अगर f होता है ऑड फंक्शन, तो इस पूरे की वैल्यू हमेशा हो जाएगी 0, जो आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर में आता है दो दिमाग के क्वेश्चन में, उसमें पक्का पूछने के चांसेस हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और अगर इवन हो जाएगा तो आप क्या कर देंगे, 0 से a 2 टाइम्स वापस, माइनस a से हैं, अगर ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन क्या था मैं सिखाऊंगा अभी, तो आप क्या बोलेंगे कि 0, अगर इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 से है। क्या ये सोच पाते हैं, सोच पाते हैं, ठीक है। अब ऑड फंक्शन क्या होता है कि अगर x के जगह मैं क्या कर दूं, माइनस एक्स रखूं और फंक्शन अगर सेम आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। बट अगर मैंने माइनस एक्स रखा और वो हो जाता है माइनस एफ ऑफ एक्स, तो हो जाता है ऑड फंक्शन। मतबल सर, एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, तो अब एक्स के जगह मैंने क्या रखा, माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो गया साइन माइनस एक्स, ये क्या हो गया माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स। ओ, इसको क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। क्या क्लियर है, क्लियर है। अब इवन क्या हो गया सर, एक इवन का एग्जांपल दे देते हैं, एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया एफ ऑफ एक्स, तो माइनस रखने से फर्क नहीं पड़ा तो हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कुछ तो बोल रहा था मैं, कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहा था, ऑड इवन फंक्शन, ठीक है। चलो
अब इस पे भी मैं आऊंगा, ये क्या है इस पे आएंगे, पहले एक बार यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या सीन है, तो पहले मैंने ये पूरा फंक्शन देखा मैंने, और मैंने x के लिए क्या रखा -x, तो -x रखा, तो -x साइन में माइनस बाहर आता है, बट स्क्वायर से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और कॉस तो है ही इवन, इवन इंटू इवन, जनरली इवन इंटू इवन नहीं करना, माइनस माइनस का ध्यान रखना है, तो दोनों पॉजिटिव है तो कुछ भी फर्क आया नहीं, तो ये क्या हो गया इवन फंक्शन, तो माइनस रखने पर भी सेम ही आया, तो ये हो गया इवन फंक्शन। तो -a से a की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2 टाइम्स 0 से a, इफ f(x) इज इवन फंक्शन, तो मैंने इसको 2 टाइम्स 0 से a लिखा। अब ये जनरली आपको पता ही होगा, वालिस थ्योरम और जो भी आपने अलग अलग जगह पढ़ा होगा, ठीक है, जो भी, तो उस पर हम ज्यादा नहीं चलते हैं, तो बस सीधा आपको याद क्या रखना है, पहले तो 0 से π/2 होना चाहिए, और अगर साइन की पावर कुछ भी हो, कॉस की पावर x नीचे कुछ भी हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो आप चलेंगे, पहले मैं आपको इजी वाला समझा दूं, इजी वाला समझा देता हूं। पहले अगर कोई भी एक है, मतलब मान लो सिर्फ साइन है, तो आप क्या करेंगे, तो आप नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर चलेगा m-1, m-3 एंड सो ऑन, जहां तक भी चल रहा है, और ये चलेगा m-2 एंड सो ऑन। अगर लास्ट में इसमें 1 आता है तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे 1, बट अगर लास्ट में यहाँ पे 2 आता है तो आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे π/2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपका है 4, तो आप क्या लिखेंगे 4 2, अब सिर्फ 2 आया लास्ट में आपका, तो आप क्या लिखेंगे इंटू, यहाँ पे 2 है तो इंटू पर आप मल्टीप्लाई क्या कर देंगे π/2, ठीक है। तो और ऊपर कैसे चलेगा, मैं 4 का आंसर ही लिख देता हूँ, ऊपर क्या आएगा 3 फिर 1, नीचे क्या आएगा 4 और 2, लास्ट में इधर 2 आया तो इधर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 2, मान लेंगे इधर आ गया 9 आता, हम क्या करते हैं ऊपर क्या चलेगा m-1, m-1 मतलब कितना हो गया 8 6 4 2, ठीक है, 0 तक नहीं जाना है। अब यहाँ पे 9 फिर 7 5 3, एक एक कम कर, 2 कम करते हुए 1 है तो ऊपर क्या आना है 1, फिर यहाँ पे 2 आता तो π/2, ठीक है सर, ये मैं सोच पाता हूँ। अब अगर दोनों आ जाते हैं साइन और कॉस, तो क्या करना है, उसका फॉर्मूला है, तो उसमें कुछ रखने वाली बात नहीं है कि इसमें ऑड इवन में ये करना वो करना है, कोई कुछ एकदम ही कॉमन सेंस है, प्योर कॉमन सेंस, ठीक है। तो आप बस ध्यान दो, तो साइन की पावर क्या है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 4x और कॉस की पावर 7x, तो पहले आप ना क्या करेंगे, किसी भी एक को पकड़ लेंगे, 4 है तो यहाँ पे पहले 4 - 1 3 1 इसको लिख लो, और 7 है तो 7 - 1 6 4 2। अब नीचे दोनों का सम क्या 11 फिर 9 फिर 7 फिर अब डबा हो गया, ये हमारी बच गए, ठीक है, ये अचानक ही हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 5 3 अब 1, अब लास्ट में 1 आया तो ऊपर 1, अगर यहाँ पे दोनों का सम इवन हो जाता, मतलब मान लो अगर ये 8 हो जाता, तो हम क्या लिखते हैं 12 10 कर करके यहाँ पे 2 आता तो आगे π/2। क्या ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में इतना हमने समझा क्यों है, हमने ये समझा है कि ये क्या है, ऊपर चल रहा है 2 और ये है 4, तो पहले क्या आएगा ऊपर, यहाँ पे चल रहा है 2 और 4, तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, इसको -1, 2 - 1 1, 4 - 1 3 और फिर 1, नीचे दोनों का सम 2 + 4 6, फिर उसका -1 -2 4, फिर 2, अब 2 आया तो ऊपर क्या आएगा π/2, तो ये इसका हो जाता है। ये आया समझ में? अब ये 2 कहाँ से था, इसके आगे वाला 2, ये क्लियर हुआ, तो ये हुआ, ब्यूटीफुल है, ठीक है, जो भी है फॉर्मूला क्लियर है ना, एक दो एक साथ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कर लेंगे हम, ओके ठीक है, ओके। तो अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, यस, हाँ, तो देखो क्वेश्चन ये है, इसको जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x² a ये वो फनाला -a से, तो मैंने आपको बताया था एक बार आप हमेशा ट्राई करें ऑड इवन अगर -a से हो, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, बट यहाँ पे x को -x रखने से ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस, तो ये इवन फंक्शन है, तो इसको डायरेक्ट भी हम वैसे कर सकते थे, बट ठीक है इन्होंने ज़्यादा दिमाग लगा लिया। इवन फंक्शन ही है ना, x को -x रख लो, ये भी इवन है, और -x का स्क्वायर ये भी इवन ही है, तो 2 टाइम्स 0 से भी कर सकते थे, बट क्या ठीक है, कोई इशू नहीं है, आगे कर लिया क्या इन्होंने, ठीक है, हाँ लास्ट में किया जाके, ठीक है, कोई खास बड़ी बात नहीं। तो ठीक है, अब देखो कभी भी हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन वाली चीज़ करते हैं, कभी भी जब इतना हमारा मेन एम क्या है, कभी भी जो इसकी पावर है ना, पावर जो फ्रैक्शन में आ जाए, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए, है ना, रैशनल नंबर फॉर्म में ऐसे आ जाए, इंटीजर टाइप्स ना हो, तो हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, जनरली हमारा ये एम होता है। अब a² - x² में होता है ना, तो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, x को आप a sin थीटा ही रखते हैं, क्यों, जिससे a² कॉमन है, 1 - sin² थीटा क्या बन जाए, cos² थीटा, तो सर cos² थीटा भी रख सकते थे। अब अगर प्लस होता तो सोचो क्या करते हैं, तो x को क्या रखते हैं a tan थीटा, क्यों, ताकि a² कॉमन आता और 1 + tan² थीटा क्या बन जाता। अब आप स्मार्ट हो चुके हो। अब वहीं एक और जस्ट रूट में या कुछ भी होता a - x / a + x, तो x को रखते हैं a cos 2 थीटा,
अब ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे, जस्ट टू गिव एन आइडिया। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, x को मैंने यहाँ पे क्या रखा, a sin थीटा, x को क्या रखा, a sin थीटा। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, x का क्या हो गया dx, a एज इट इज sin थीटा के डिफरेंशिएशन cos थीटा और थीटा का d थीटा। अब हम लिमिट चेंज करते हैं, LL मतलब यहाँ पे है लोअर लिमिट। तो अब देखो, क्योंकि अभी आप क्या चल रहा है, बी जो भी डी के साथ लिखा होता है ना, ये वेरिएबल होता है, x इक्वल टू माइनस ए है, x इक्वल टू माइनस और x इक्वल टू ए। अब मैं क्या करूंगा, सब चीजें थीटा में कन्वर्ट कर दूंगा। तो x इक्वल टू क्या है, ए साइन थीटा। तो पहले x क्या है, माइनस ए, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पे माइनस ए। तो माइनस ए में रखता हूँ, माइनस ए कैंसिल, साइन थीटा आया -1। साइन थीटा -1 होता है जब π/2 होता है। साइन थीटा 1 कब होता है, π/2। साइन थीटा -1 कब होता है, -π/2। अब यूएल मतलब अपर लिमिट, x को क्या मैं रखूंगा ए कैंसिल, तो साइन थीटा 1 कब होता है, π/2। मतलब मेरी लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज हो चुकी है, -π/2 से π/2। और x की जगह क्या है, a sin थीटा, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 3/2। अब ठीक है, तो वापस देखो x की जगह क्या रखा है, a sin थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल की पावर 3/2। अब dx कितना हो गया, dx हो चुका है a cos थीटा d थीटा। स्लोली है ना, हौले हौले। अब देखो इन दोनों में ये मैं लिख के बताता हूँ, ये मुझे पता है यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, ये लिख के कर लेते हैं। देखो अब इसमें क्या हुआ है, अब ध्यान से देखेंगे क्या हुआ है। अब ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, तो थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये a स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब इनमें मैंने कॉमन लिया a स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी पूरा अंदर ही रखो इसको, 3/2। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। अब 3/2 ना दोनों पे लग जाएगा, या तो अलग से ले लो, सब सेम ही बराबर है। तो इसकी पावर 3/2 और कॉस स्क्वायर की भी पावर 3/2। अब 2 नहीं 2, तो बाहर क्या बचा a क्यूब। तो ये a क्यूब और a स्क्वायर, क्या हो गया, इन्होंने चलो अभी भी दिमाग नहीं लगाया। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे a स्क्वायर और ये हो गया a की पावर a स्क्वायर a क्यूब, a की पावर 5। बट आगे एक a आया, ये a कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे क्या था मेरा dx, तो dx को मैं क्या लिखूंगा, a cos थीटा d थीटा। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आया, तो 6 a निकल गए, a स्क्वायर a क्यूब। अब ये क्या हो गया, cos क्यूब थीटा। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, x स्क्वायर से। ठीक है, चलो ये क्लियर है। a की पावर 6 साइन स्क्वायर कॉस। अब ये हमें पता है इवन फंक्शन, अभी एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन में हमने ये किया था लास्ट क्लास में। तो ये तो माइनस ए से है, इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स 0 से ए कर लेंगे। अब इसमें क्या लगा देंगे, वाली लगा देंगे, या कुछ और कहते हैं इसे, जो भी कहते हैं। चलो ठीक है, आ जाते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, पहले मैंने बताया था -1, तो 2 - 1 1, 4 - 1 3 और 1। नीचे क्या करेंगे, दोनों का सम, 2 + 4 6। तो पहले क्या आ जाएगा 6 - 1 4 और 2। अब क्योंकि 2 आया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, π/2, या शायद नीचे का थोड़ा सा आंसर कट गया है। तो ये 2a की पावर 6 इंटू ये आंसर हो जाएगा। इसको अब सॉल्व कर लेना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है PYQ ही है आपका। ठीक है, आप देखेंगे। तो एक पहले मैं चीज़ बता देता हूँ, कभी भी अगर अपॉन में, ठीक है जो भी है, नीचे अगर कॉस स्क्वायर दिखे, साइन स्क्वायर दिखे और आगे कुछ 4 5 3 अलग अलग कुछ हो, तो आप हमेशा कोशिश क्या करें कि जब पावर 2 होना, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें टैन में, है ना, टैन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। वो कैसे कर सकते हैं, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, कभी भी स्क्वायर दिखेगा तो। दूसरी चीज़, अगर पावर यहाँ पे 1 ही दिख रहा है, ये देखिए, ये हमारे रूममेट है, फ्लैटमेट है, रात को वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि लोग डिस्टर्ब ना करें, बट कुछ लोग, थैंक यू कश्यप भाई। ओके, जस्ट किडिंग गाइस, बैचलर्स लाइफ, कोई बात नहीं, है ना। जब हमारा चैनल फेमस हो जाएगा तो हम ये क्लिप कट करके ये दिखाएंगे। ठीक है, चलो आ जाते हैं। तो अभी के बज चुके हैं, रात के 4 बज गए हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी बाकी है, पार्टी तो क्या है। ठीक है, चलो आते हैं इस पर। ओके, तो कभी भी, हाँ वापस फोकस गाइस, पावर 2 है तो आप समझ चुके हैं, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर कर देंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर, है ना, फिर आगे हो जाएगा। कभी भी पावर 1 है तो आप क्या करेंगे, इसे tan 2 थीटा के टर्म्स में, tan थीटा के टर्म्स में देखने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब cos थीटा हो गया θ/2, लाइक tan θ/2। सिमिलरली sin थीटा। तो बेसिक ये थोड़ा बहुत समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया फिर भी टेंशन मतलब, मैं एक स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हमें ये समझ में आ चुका है कि अगर पावर 2 है तो डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, अगर पावर 1 है तो उसको tan में कन्वर्ट कर लेना है और tan θ/2 को t रखना है। ठीक है, कुछ तो समझ में आया हमें। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मेरे पास, cos की पावर क्या है 1, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने क्या किया, tan x/2 को t रख दिया।
टेन एक्स बाई टू को टी क्यों रखा, रीजन क्या है, तो मैं आगे आऊंगा। पहले यहां से देखो, इस स्टेप से पहले मैं ये स्टेप दिखाता हूँ ना, इन्होंने थोड़ा अबडबा कर दिया है। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, कॉस थीटा क्या होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई टू, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई टू, और टेन एक्स बाई टू को हमने क्या मान लिया, टी, जैसे मैंने बताया था। तो अब ये हो गया। अब इसको कैलकुलेशन देखो, पहले यहाँ कैलकुलेशन देखते हैं, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट पे, या चलो ये पहले कर लेते हैं। टेन एक्स बाई टू को क्या रखेंगे, टी। अब टेन एक्स बाई टू को रखा टी, तो अब टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आप बता सकते हैं, यस यस गाइस, ठीक है। चलो कुछ नहीं, तो मैंने क्या किया, इसको 10 को वहाँ भेज दिया इन्होंने, और कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, 10 को वहाँ भेज दिया। तो एक्स बाई टू क्या हो गया, tan इनवर्स टी, है ना, हौले। अब एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन 1/2 और डी एक्स, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस टी स्क्वायर और टी का डी टी, और 2 इधर आ गया। समझ में आया क्या किया गाइस, 10 को वहाँ भेज दिया और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया, है ना। अब cos x कितना हो जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा बाई टू, तो उसको पूरे को हमने, ये टेन थीटा बाई टू है, उसको हमने क्या मान लिया, टी। तो अब लिमिट्स देखो, लिमिट्स क्या है, पहले x 0 है, तो अब कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे x को 0, 10 0 तो 0, फिर x कहाँ जा रहा है, पाई बाई टू, तो यहाँ पे रखो पाई बाई टू, तो पाई बाई फोर, 10 पाई बाई फोर 1, मतलब 0 से 1 जाएगा। और dx की जगह आप क्या लिखेंगे, dx की जगह आप लिखेंगे 2d थीटा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 4 प्लस 5 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया। अब और ये 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, अरे समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो, ठीक है। अब 2dt, अब इसको ओपन कर लेंगे, 4 प्लस 4 टी स्क्वायर 5 माइनस 5 टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक सिर्फ टी स्क्वायर बचेगा, 9 माइनस टी स्क्वायर, और इसको हमने लिख लिया 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब फॉर्मूला भी बाजू में लिखा है, कितने प्यारे लोग हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो 2 अपॉन, अब मेरा x हट चुका है, मैं सब टी में ही खेल रहा हूँ। 1/2a, ए कितना हो गया 3, बहुत लोग a को 9 लिखेंगे, तो प्लीज अवॉइड दैट मिस्टेक। 2 इंटू 3 लॉग x प्लस ए, x कितना है, सॉरी a कितना है 3 प्लस टी 3 माइनस टी, और फिर t को रखेंगे 1, है ना, तो मेरे साथ 3 प्लस 1 3 माइनस 1, तो 4/2 माइनस, है ना, अरे होता ना, पहले ये लिमिट रखते हैं फिर 0 रखते हैं, तो 0, तो ये हो गया log 1 विच इज 0, तो आंसर आ गया। प्यारा है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आया, फील गुड। अब 2 क्वेश्चन और करेंगे और इसके हमारे वेरी शॉर्ट आंसर हम खत्म कर देंगे, ठीक है। जस्ट टू गिव यू अ ग्लांस, 2 चीज आपको पता होनी चाहिए। साइन की पावर 4x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन की पावर 3x और साइन x, मेक सेंस। तो साइन की पावर 10x है तो 9 और 1, 4 को क्या लिखा 3 और 1, 9 है तो 8 और 1। अब साइन की पावर nx है, तो साइन की पावर n-1 और साइन x, ये समझ में आता है, क्या बात है। अब आपने आधी जंग तो जीत ली, आगे सोचते हैं आगे क्या सीन है। देखो अब ये हमें सीख लिया, अभी मैं आपको उसमें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज, सॉरी, ओके, इंटीग्रेशन यूवी आपको पता होना चाहिए। आप पहले वाले को एज इट इज रखेंगे, दूसरे वाले को आप इंटीग्रेट करेंगे, फिर आप पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे, और होल का आप इंटीग्रेट करेंगे। सॉरी ये तो बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा, ठीक है। हौले चलते हैं, ठीक है, ओके गाइस। तो अब आते हैं, अब मैं जूम कर करके आपको पहले दिखाता हूँ, फिर हम एक साथ, एक सेकेंड, इसको पहले साइड में कर लेते हैं। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा, अरे अफसोस, ये मार्च में बहुत PYQ बहुत आ चुका है। तो पहले क्या किया, 0 से π/2 साइन की पावर nx को क्या लिखा है, n-1 साइन x, इजी है। अब मेरे साथ रहेंगे आप और ध्यान से सीखेंगे। एफ जी का इंटीग्रेशन क्या है, एफ सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस एफ का डिफरेंशिएशन, जी का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, इजी है ना। स्लोली आप सीख रहे हैं, अब इसको जबरदस्ती दिमाग में इतना टफ मत बनाइए। अब बताइए कि इनमें से किसका इंटीग्रेशन आसान है, इसका इंटीग्रेशन आता तो यही कर लेते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, इसका इंटीग्रेशन आता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड। तो फर्स्ट को एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स नहीं होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, तो माइनस कॉस एक्स और 0 से π/2। अब इसका डिफरेंशिएशन पहले n-1 का n-1 साइन की पावर n-2। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, यहाँ पे इसका भी तो डिफरेंशिएशन आएगा, और फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, बट इसके इंटीग्रेशन में क्या आता है माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस कहाँ चला गया बाहर, प्लस, फुल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या हुआ, इसमें हमने क्या ऑब्जर्व करा कि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, अब ये हो गया। अब हम पहले π/2 रख देंगे, π/2 रखने पे cos π/2 कितना हो गया 0, और 0 रखने पे sin 0 क्या हो गया 0, तो ये वैल्यू तो हट चुकी है, मतलब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये पूरी वैल्यू बची n-1 n π/2 एंड सो ऑन। अब cos स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस, तो पहले 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एज इट इज माइनस
फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 कैंसिल, तो क्या हो गया साइन की पावर। अब ये कितना हो गया आई n माइनस वन, ये हो गया आई n माइनस टू, और ये क्या हो गया n माइनस वन आई एन क्योंकि एन एन। अब ये कहाँ जाएगा, उधर चले जाएगा। अब देखो ध्यान से, आई एन के साथ क्या है, वन है, यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके प्लस, तो ये बाहर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस आई माइनस वन, वन वन कैंसिल, एन आ गया डिवाइड में, ठीक है। तो आई एन कितना हो गया, एन माइनस वन आई एन टू। अब आई एन ये हो गया, अब आई एन माइनस टू, देखो ये जो भी है इससे ये टू कम है, तो अगर एन माइनस टू है तो क्या हो गया एन माइनस फोर, एन माइनस फोर है तो एन माइनस सिक्स एंड सो ऑन। तो अब आई एन कितना हो गया, तो देखो ध्यान से, आई एन कितना हो गया एन माइनस वन बाई एन। अब आई एन बाई टू की वैल्यू कितनी है, एन माइनस थ्री एन माइनस टू इंटू आई एन माइनस फोर। आप समझ रहे हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के रखते जाओ, तो ये आगे चलता जाएगा टिल आई जीरो, और अकॉर्डिंग टू एज आई एन इज इवन और ऑड, तो उसमें हम आते हैं। और आई वन हो गया या आई जीरो, देखो अगर एन इवन है तो इवन होगा तो क्या चलेगा, जैसे सिक्स है तो सिक्स फोर थ्री टू और लास्ट में जीरो। अगर आई ऑड है तो फाइव थ्री टू फाइव थ्री वन। तो अगर इवन है तो जीरो पे जाएगा, ऑड है तो वन पे चल जाएगा, ठीक है। चलो ओके, अब क्या है ध्यान से देखते हैं। अब आई जीरो में निकालता हूं, आई जीरो मतलब ये है फॉर्मूला, तो आई इधर क्या रखेंगे, इधर जीरो तो इधर जीरो, साइन जीरो कितना हो गया, पावर जीरो तो वन, तो पाई बाई टू। अगर मतलब जीरो है तो कहाँ जाएगा, पाई बाई टू, ठीक है। वन रखते हैं, साइन का माइनस कॉस एक्स, तो ये कितनी हो गई वैल्यू वन। तो मतलब मुझे समझ में आया कि लास्ट में कहाँ पे जा रहा है, बहुत ही प्यारी चीज जो हमने पहले प्रूफ में, अब इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हमने ये समझा कि अगर आई जीरो आ जाता है, आई जीरो है तो लास्ट में ये कहाँ तक जाएगा, जैसे एन अगर सिक्स है, सिक्स फोर टू, टू है तो आगे क्या आना चाहिए पाई बाई टू। अगर लास्ट में टू आता है तो आप क्या लिखेंगे, पाई बाई टू। अगर वन आता है तो क्या लिखेंगे, वन। रीजन कहाँ हो गया यहाँ पे, तो देखो अगर वन आई वन है मतलब ऑड है तो वन, और इवन है तो पाई बाई टू। तो पाई बाई टू अगर इवन है और अगर ऑड है तो वन, ईजी है। सिमिलरली हम कॉस का भी निकाल सकते हैं। ब्यूटीफुल था। तो हमने क्या किया, अलग अलग सेपरेट किया है, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर इसको सॉल्व करके उधर भेज दिया और एक एक वैल्यू ली है। कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो देखते हैं अभी क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसे कुछ फलाना ढिमकाना है। तो पहले सोचते हैं कि पता कैसे चलता है। वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो, तो वन वन वन, और वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो। तो वन की पावर जीरो फॉर्मेट में है, तो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। इस लिमिट की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, एल। अब दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो देखो इस पूरे को हमने क्या मान लिया कि ये कुछ सॉल्व करने पे एल आएगा, तो हमने दोनों तरफ लॉग लिया, तो इधर क्या बन जाएगा लॉग एल, और इधर क्या बन गया लॉग, मैं आपको बताता हूँ, ये बन गया लॉग, और ऐसे बहुत सारी वैल्यूज है। इसको मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब लॉग ए बी सी डी मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी। मेक सेंस, मेक सेंस। तो मैंने इसको क्या लिखा, ध्यान से, मैंने दोनों तरफ लॉग लिया, तो ये एल तो बन गया लॉग एल। अब ये क्या बना, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसकी देखो पावर वन बाई एन थी, तो ये आगे आ जाएगा लॉग लेने के बाद, तो वन बाई एन। अब ये क्या बन गया, समेशन लॉग वन प्लस आई बाई एन, आई इज इक्वल टू वन टू एन। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आई को मैं वन रखूंगा तो क्या बनेगा लॉग वन प्लस वन बाई एन, और समेशन मतलब प्लस लॉग वन प्लस टू बाई एन, यही है वन प्लस वन बाई एन, वन प्लस टू बाई एन एंड सो ऑन। अरे समेशन मतलब क्या होता है कि आप ऐड करते हैं, पहले आई को आप वन रखेंगे तो एग्जैक्टली ये और ये सेम ही है, तो ये हम सोच पाते हैं लॉग लेने के बाद। ओके फेयर इनफ, आगे सोचते हैं। अब आगे क्या है, आगे इसमें ये कह रहा है ये क्वेश्चन में कि अब मैं है ना, अब यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, एक्स आई बाई ये जो बेसिकली यहाँ पे आई बाई एन है, आई बाई एन को क्या मैं मान लेता हूँ एक्स, ठीक है, आई बाई एन को क्या माना मैंने एक्स। अब लोअर लिमिट की अगर मैं बात करूंगा, लोअर लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो आपको, ठीक है मैं थोड़ा सा और सोचना सिखाता हूँ। आई बाई एन को आपने क्या मान लिया एक्स, तो ये क्या बन गया लॉग वन प्लस एक्स, ठीक है। चलो लॉग वन प्लस एक्स। अब दूसरी चीज, वन बाई एन यहाँ पे हो जाएगा मेरा डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे वन बाई एन हो जाएगा डी एक्स। अब आप ये इसको याद कर लो तो बेटर है ना, ज़्यादा उसमें आप जाएंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अभी एग्जाम के लिए प्लीज़ इतना कर लीजिए, ठीक है। तो वन बाई एन क्या हो गया, तो अब देखो ये मेरा क्या बन चुका है लॉग वन प्लस एक्स, और वन बाई एन आपका हमेशा डी एक्स में जाता है। ये लिमिट एज अ सम वगैरह क्वेश्चन होता है, बट ठीक है जो भी है। अब मैं इसको इसमें कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर चुका हूँ, अब मुझे लिमिट्स को कन्वर्ट करना है। तो देखो पहले क्या चल रही है, आई इज इक्वल टू वन, तो मेरा क्या था एक्स आई बाई एन, तो पहले मैं रखूंगा आई को वन, तो एक्स कितना हो गया वन बाई एन। अब ऊपर आई मैक्सिमम कहाँ जा रहा है एन, तो एक्स क्या जाएगा आई बाई एन, एन बाई एन। तो लोअर लिमिट कितनी गई मेरी वन बाई एन, अपर लिमिट कितनी गई वन।
अब n कहाँ पे जा रहा है, n जा रहा है इन्फिनिटी पे, तो n इन्फिनिटी पे जाएगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया 0, तो x जा रहा है 0, मतलब मेरी लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 1, और ये कहाँ से जा रहा है log 1 प्लस एक्स डी एक्स। ओ अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा यूवी रूल से, यूवी रूल से मैं सॉल्व कर लूंगा। अच्छा यूवी रूल से कैसे किया मैंने, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला रट लें तो वो भी और बढ़िया है। log x यूवी रूल से ही आया है, सीधा आप रट भी सकते हैं। log x का हो गया x log x माइनस एक्स, तो log 1 प्लस एक्स का क्या होगा, x के जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो आंसर क्या है x log x, अगर x है तो क्या आएगा x log x, तो x प्लस 1 है तो x प्लस 1 x प्लस 1, तो वही 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस और 0 1, पहले 1 रख देंगे, 1 रखने पे ठीक है, अब देखो मेरे साथ दिखना ना, 1 रखने पे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, log 1 प्लस 2 माइनस 2, अब 0 रखो, 1 प्लस 0 कितना हो गया 0 1 सॉरी, और log 1 प्लस 0 कितना हो गया log 1 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और माइनस 1, तो अब 2 log 2 माइनस 2 प्लस 1, तो 2 log 2 माइनस 1, 2 यहाँ पे पावर गया तो ये हो गया log 4 माइनस 1, अब log L कितना हो गया log 4 माइनस 1, अब 1 कितना होता है log E, log E ये कितना हो गया log 4 बाई ई, log A माइनस log B इज log A बाई B, तो log 4 बाई B, तो log L इज log 4 बाई L, तो L हो गया 4 बाई E। तो बहुत ही बढ़िया धांसू क्वेश्चन है ये, इसमें सोचना पड़ता है हमें काफ़ी, बट मैंने आपको समझाया है कि पहले आप दोनों तरफ आपने log लिया है, फिर आपने कन्वर्ट किया है, आई बाई एन को आप x मानेंगे, 1 बाई एन हमेशा डी एक्स में जाएगा, बस ये ध्यान रखो, और आपको लिमिट चेंज कर देनी है, ठीक है, तो ऐसे ये चेंज हो जाएगा। लिमिटिंग की हमने थोड़ा सा ये समझ लिया क्या कैसे, उसको ज़्यादा इन डेप्थ मत समझेंगे तो भी चलेगा, ठीक है गाइस। चलिए तो एंड करते हैं, और हम वेरी शॉर्ट आंसर्स के साथ जल्दी आएंगे, एक साथ सारे क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ट्यूटोरियल्स बाय, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए, आई बिलीव इन यू, ओके, चलो बाय एवरीवन।